नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। लेकिन साथियों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा की लोकसभा सीट के बारे में। मथुरा की लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान पूर्ण हो चुका है और मथुरा की लोकसभा सीट से जो पार्टियों से प्रत्याशी थे हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा से 2 बार की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी यहां से चुनाव लड़ रही थी। तो वहीं बसपा ने इस बार जाट चेहरा सुरेश सिंह को मैदान में उतारा था। तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी मुकेश धनगर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन साथियों, 26 अप्रैल को जब मथुरा की लोकसभा सीट पर मतदान हुआ तो एक अजीबो गरीबो खबर सामने निकल कर आई। वो खबर ये थी कि 26 अप्रैल के मतदान में मथुरा की लोकसभा सीट पर 2019 के मुकाबले जो वोट परसेंटेज था वो 12% कम हो चुका है। यानी कि जो वोट परसेंटेज था वो 12% कम हो गया। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मथुरा की लोकसभा सीट पर 61% वोट डाले गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 61 से घटकर 49 हो गया। यानी कि जो 12% का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन रहा है। अब जो मथुरा के राजनीतिक चाणक्य हैं वो बता रहे हैं, अखबार वाले अखबार में छाप रहे हैं, और जो राजनीतिक चाणक्य हैं वो सुबह सुबह चाय की टपरी पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा के हाथ से मथुरा की लोकसभा सीट खिसक सकती है। साथियों, खिसक क्यों सकती है? उसकी वजह यह है कि मथुरा की लोकसभा सीट पर 12% जो वोट परसेंटेज है वो कम हो गया है। लेकिन इससे पहले भी, जब चुनाव से पहले सभी जो प्रत्याशी थे वो जनता के बीच जा रहे थे, तब जनता का भी यही कहना था कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी, वो एक फिल्म अभिनेत्री हैं, इसलिए मथुरा की लोकसभा सीट पर समय कम दे पाती हैं। वो मुंबई में ज्यादा रहती हैं, मथुरा में कम रहती हैं। खैर, विकास तो मथुरा में इसलिए भी होता है क्योंकि वहां कृष्ण का जन्म स्थान है, कृष्ण के मंदिर हैं, राधा जी के मंदिर हैं। इस वजह से मथुरा का विकास तो वैसे भी होता है, लेकिन उनके द्वारा कुछ खासा विकास मथुरा की लोकसभा सीट पर नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। दूसरी चीज मथुरा के वासियों की ये भी थी कि वो अपने सांसद से डायरेक्ट फोन कॉल पर बात नहीं कर सकते। यानी कि वो एक फिल्म अभिनेत्री होने के नाते अपनी सांसद से बात नहीं कर सकते। इसलिए मथुरा के लोगों का यह भी मानना था कि हम इस बार ऐसा सांसद देखना चाहते हैं जो हमारी फोन कॉल को उठाए और हमारे बीच रहे और हमारे पास आए। यानी कि लोगों का मानना है कि लोग जो लोकसभा के लोग होते हैं उनका ये मानना है कि वो यही चाहते हैं कि जब उनके बेटे या उनकी बेटी या कोई उनके घर पर फंक्शन हो तो उस फंक्शन में उनका सांसद भी उपस्थित हो, और वो बुलाएं तो उनका सांसद उनके गांव उनके घर पर आए। लेकिन हेमा मालिनी एक फिल्म अभिनेत्री होने के नाते इतना समय नहीं दे पाती हैं, वो मुंबई में रहती हैं। कोई आम नागरिक भी उनके नंबर पर फोन नहीं कर सकता, क्योंकि फोन करने के लिए आम नागरिक को सबसे पहले हेमा मालिनी के पीए से बात करनी होगी, और हेमा मालिनी से बात करने के लिए बहुत लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए मथुरा के वासियों का इस बार ये कहना था कि इस बार वो ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं कि उनकी फोन कॉल पर उस सांसद से डायरेक्ट बात हो। इसलिए मथुरा के लोगों ने इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, उनको खूब प्यार दिया है, और ये वोट परसेंटेज का कम होना कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर मथुरा की लोकसभा सीट पर भाजपा की प्रत्याशी हेमा मालिनी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस लोकसभा सीट पर वोट का परसेंटेज घटता है, उस वोट परसेंटेज घटने की वजह भाली के भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। वोट परसेंटेज का घटना यही कारण है। तो वही मथुरा की लोकसभा सीट पर 17 गांव ऐसे थे जो कि वर्तमान सांसद से नाराज थे। इस वजह से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, और 17 गांव के मतदाताओं ने अपने मत का यूज ही नहीं किया। यही वजह है कि मथुरा की लोकसभा सीट पर वोट परसेंटेज 2019 के मुकाबले घट गया। लेकिन साथियों, 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। लेकिन इस बार कौन बाजी मारता है
ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन साथियों, आपको क्या लगता है, क्या मथुरा की लोकसभा सीट पर तीसरी बार क्या हेमा मालिनी हैट्रिक लगा पाएंगी? क्या इस बार चुनाव जीत पाएंगी या इस बार कोई नया चेहरा ही मथुरा का सांसद बनेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या हेमा मालिनी मथुरा की लोकसभा सीट से जीत रही हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर इस बार मथुरा के सांसद बन रहे हैं या फिर सुरेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से जीत सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।